गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के 30 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको आपके एग्ज़ाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पाचन हमारा सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है, इसलिए हमारा जो ए है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ये पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस जो उनकी संकल्पना की थी वो किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा जोसेफ फोरियर, एल जबलर, JNN जोफर्स, CC फार्क। इसका सही उत्तर जोसेफ फोरियर, क्योंकि ये इससे संबंधित है इसलिए यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लगभग 72 बार। इसलिए अगर हम इनका औसत लगाएं तो 15 सेकंड में अगर एक बार धड़केगा तो ये ज़्यादा समय लेगा। 1 मिनट में एक बार धड़केगा तो 60 मिनट, और 1 सेकंड में फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो बी है, 0.8 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। ये जो एक बीमारी है फुट एंड माउथ, इसको हम लोग सामान्य भाषा में खुरपका, मुंहपका के नाम से भी जाने जाते हैं। ये ज़्यादातर हमारे घरों में पाले जाने वाले जीवों में होती है। ठीक है, ये जीवाणु के द्वारा नहीं होती। ठीक है, विषाणु के द्वारा, हाँ विषाणु के द्वारा होती है, प्रोटोजोआ के द्वारा भी नहीं होती, इसलिए हमारा बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आते हैं। ये इन्होंने 4 पौधे दिए हैं, इनमें से ये पूछ रहा है कौन सा घास कुल में नहीं आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार देखा गया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। गेहूं जो होता है घास कुल में होता है। गांठ घास, इस पे घास लिखा हुआ है, ये तो घास में होगा ही। जो भी घास में होती है, जो हमारी ये दिखाई गई है राई, जो है राई, ये घास कुल में नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे होता है। पेस मेकर का संबंध आप लोगों को बता दी, ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, हृदय में ये पेस मेकर का एक सिद्धांत भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी जो हाई स्कूल वगैरह की बुक है उसमें, इसलिए इसका हृदय सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से द्विनिषेचन पादप किस वर्ग का एक खास लक्षण है। द्विनिषेचन का मतलब जिसमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है उस पादप वर्ग। देखो, अनावर्त बीजी में द्विनिषेचन नहीं होता, मांस में भी नहीं होता, आवर्त बीजियों में होता है, सही है, और फर्ण में नहीं होता। आवर्त बीजी इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, ये क्या है। पौधों को नाम देने वाला होना चाहिए था, वाला विज्ञान कहलाता है। जो पौधों को नाम देता है, ठीक है, वो विज्ञान क्या कहलाता है। नामकरण विज्ञान नहीं कहलाता। ठीक है, पहचान भी नहीं, वर्गीकरण भी नहीं, वर्गीकी कहलाता है। ये नंबर 1 इसका सही होगा। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स है, ये एक पक्षी है जो जुरेसिक काल का पक्षी है और सबसे जुरेसिक काल का प्राचीन पक्षी है। इसकी एक खासियत थी कि इसके शरीर में जो चोंच होती है पक्षी के शरीर के अंदर, उसमें दांत होते थे। ठीक है, और इसके पैरों पे नाखून भी, इसलिए इसको हम लोग पक्षी और सरीसृप के बीच की इकाई भी कहते हैं, संयोजक कड़ी भी कह सकते हैं। पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजी कड़ी। तो इसका ये नहीं होगा पहला, ट्राइएसिक तथा जुरेसिक काल दोनों का सरीसृप नहीं होगा। ठीक है, और ट्राइएसिक काल का सरीसृप नहीं होगा। ये जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, हाँ ये होगा जुरेसिक युग का सबसे पुरातन। पुरातन का मतलब है प्राचीन पक्षी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वयस्कों में श्वेत रुधिर कणिकाओं
या कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है। इसने पूछा कि वयस्क जो होते हैं उनमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये जो दो कणिकाएं होती हैं, इनका अनुपात क्या होगा। क्योंकि इसने यहाँ सबसे पहले श्वेत रुधिर कणिकाएं दे दी हैं, ठीक है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो अनुपात होता है लाल रुधिर कणिकाओं के अकॉर्डिंग, तो फिर होगा 1:700। अगर वो पहले लाल दे देता और बाद में श्वेत दे देता तो फिर इसका उल्टा हो जाता, तो ये इसका सही होगा आंसर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन मतलब वनस्पति उद्योग वगैरह कह सकते हैं हम, फसल वगैरह से जो संबंधित है उस विज्ञान की शाखा को कहते हैं एग्रीकल्चर। नहीं, ये खेतीबाड़ी होती है। फ्लोरिकल्चर ये फलों का अध्ययन करता है। हर्टिकल्चर ये सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, सी इसका सही था। आगे बढ़ते हैं। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है। अच्छा, वायरल होती है, वायरस से नहीं होती, ठीक है। फंगस, हाँ फंगनल होती है, ये फंगस से होती है, प्रोटोजोआ से नहीं होती और ना ही बैक्टीरिया से, तो इसका बी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। पक्षाघात ये हृदय से संबंधित है, तो हाइपर टेंशन इसका सही होगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है चीनी के विलयन में। अच्छा, आगे जीवित कोशिकाओं में, मृत शरीर में और पानी में। इनमें से देखो, जहाँ नमी पाई जाती है वहाँ पर विषाणु वृद्धि करता है, तो नमी इनमें सारों में है, लेकिन जो प्योर नमी है वो पानी में दिखाई है, और पानी में सबसे ज़्यादा वृद्धि करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। ट्रैकिया, क्लोम, नाक, फेफड़ा। ये अंग तो सारे के सारे श्वसन के ही हैं, लेकिन इनमें ये सारे के सारे जो हैं वो मुख्य नहीं है, मुख्य केवल फेफड़ा है, तो डी होगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। फेफड़ा का आकार होता है, अरे फेफड़े लिखता है ये, फेफड़े का आकार होता है, फेफड़े का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है, ना ही बेलनाकार, ना ही अंडाकार और ना ही गोलाकार, तो इसका सी होगा सही। आगे बढ़ते हैं। कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं। जिन पेड़ पौधों में निषेचन के बिना फल उत्पादन होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा ए। आगे, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। ईख का लाल विगलन, नहीं ये जीवाणु से नहीं होता। ईख की लाल धारी, हाँ ये ठीक है। गेहूं का अनावर्तकांड, आलू की अगेती अंगमारी, नहीं ये इसका बी सही होगा, ईख की लाल धारी। आगे बढ़ते हैं। किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। अच्छा, इसने उपभोक्ता पूछा है, इसमें उत्पाद पूछता तो कुछ और बात होती है, उपभोक्ता। देखो, उत्पादक प्रथम श्रेणी से अलग होते हैं। श्रेणियों को, जीवों को बांटा गया है श्रेणियों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में हम लोगों ने रखा है शाकाहारी को, द्वितीय में सर्वाहारी को और तृतीय में मांसाहारी को, तो इसका सी सही होगा। अब घटक अलग होते हैं, ठीक है। आगे, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव, दुनिया की सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है, और ये एक जीव भी है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटा जो जीव है वो माइक्रोप्लाज्मा होगा, ना कि विषाणु, जीवाणु या यीस्ट, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, इसका डी होगा सही। आगे बढ़ते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मानव की, हाँ मानव की आंत में इशरिकिया कोलाई पाया जाता है, ई कोलाई भी कह देते हैं इसको। वाई विब्रियो कोलेरी ये भी नहीं पाया जाता,
कोरिनोबैक्टीरियम ये भी नहीं, तो इसका ए सही होगा, इशरिकिया कोलाई। ठीक है, अगला, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का मतलब रंग की तरंगियाँ, ठीक है, का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। हरा भी नहीं किया जाता, नीला भी, और जरज, पीला, ये जरज होगा इसका सही, क्योंकि लाल रंग होता है, ये सारे के सारे अन्य जो रंग होते हैं ये कम उपयोग में लेते हैं, इसलिए इसका जरज सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य में, ध्यान रखना, मनुष्य में दो टाइप से हड्डियां पूछ सकता है। जब उसने मनुष्य कहा तो फिर हमें पुरुष की हड्डियों के बारे में बताना पड़ेगा, या बच्चे की हड्डियां नहीं होंगी उसमें। अगर वो बच्चे की लिखता तो फिर बच्चे में 200 नहीं, शायद हाँ, बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं, और इसमें मनुष्य में होती हैं जो 206, तो सी इसका सही होगा। ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया। योग्यतम की उत्तरजीविता ये डार्विन ने बताई थी कि वही व्यक्ति किसी भी स्थिति में जी सकता है जो योग्य होगा। ठीक है, ये सी होगा इसका सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। पेचिस नहीं, ये वायरस से होता है। चेचक भी वायरस से। हैजा जीवाणु से होता है। ठीक है, शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है, मतलब कोल्ड ब्लड। ठीक है, जिनका कोल्ड ब्लड होगा मतलब ठंडा रुधिर होगा, वो प्राणी कौन सा है। मेंढक, इसका भी ठंडा रुधिर होता है। छिपकली का भी और मछली का भी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन को डायलिसिस कहते हैं। आप लोगों को इसमें पता है, डायलिसिस वगैरह की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। अच्छा, इसमें कौन से तत्व का प्रयोग। ठीक है, अवशोषण नहीं हो सकता। ठीक है, विसरण हो सकता है। प्रासरण भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोफोरेंसिस ये भी नहीं हो सकता। इनमें विसरण सही है, मुझे विसरण लग रहा है तो इसलिए विसरण सही होगा। ठीक है, ये ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज़्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु हैं, वे हैं। इसने कहा ऐसे मवेशी होते हैं, गाय बैल वगैरह ये जो होते हैं ये मवेशी होते हैं। ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज़्यादा मात्रा में, जिनमें गायें ज़्यादा दूध देती हैं परंतु बैल बेकार होते हैं, वे हैं भारवाही नस्लें। नहीं, भारवाही नहीं होंगी क्योंकि बेकार भारवाही दे रखे है ऊपर के साइड में। प्रश्न में से भी बहुत सारे उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा। दुधारू नस्लें, हाँ, दूध ज़्यादा देती हैं तो दुधारू होंगी। द्विव प्रयोजन नस्लें, नहीं, दो जगह प्रयोग नहीं कर सकते इनका, उपरोक्त से भी दुधारू सही है, इसमें बी सही होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। रिबकेज की, भुजा की, जांग की या मेरुदंड की। मेरुदंड में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, रिबकेज की भी नहीं, भुजा की भी छोटी हड्डियां होती हैं। जांग की सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसका नाम फीमर है। ठीक है, ये सही है आपका सी। ठीक है, किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा कहा जाता है। शर्करा का कटोरा कहा जाता है किस देश को, तो ये क्यूबा है, क्यूबा को कहा जाता है। अमेरिका को भी नहीं कहा जाता और भारत को भी नहीं, ये क्यूबा को कहा जाता है शर्करा का कटोरा। ठीक है, इसका सी सही होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, और बेल आइकन का बटन भी दबाना।